कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज इलेक्ट्रोल बॉन्ड को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीसीसी चीफ दीपक बैज इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर बीजेपी पर घोटाला करने का लगाया आरोप। केंद्र सरकार नहीं चाहती कि सीबीआई पूरी सच्चाई सामने लाए। केंद्र सरकार की बहुत बड़ी मिलीभगत है, दाल में बहुत काला है, इसको छुपाया जा रहा है, मगर देश के सर्वोच्च न्यायालय ने इसको सबके सामने ला दिया। चुनावी चंदा घोटाला बहुत बड़ा घोटाला है। चुनावी चंद्र घोटाले के लिए भारतीय जनता पार्टी की मान्यता रद्द करनी चाहिए। भाजपा ने केंद्र में भाजपा की सरकार रहते हुए इसका दुरुपयोग किया है। भाजपा की भ्रष्टाचार का नमूना है। मोदी सरकार ने बड़ी बड़ी कंपनियों के सीबीआई, आईटी जैसी सरकारी एजेंसियां सहारा लेकर उनसे चंदा वसूला है। भाजपा को 6000 करोड़ से ज्यादा का चंदा मिला है। बीजेपी की मान्यता समाप्त करने सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस ने की मांग। कोविड कॉल के इस्माइल पीएम मोदी ने देश की जनता को मोमबत्ती जलाकर किया बेवकूफ बनाने का काम। 55 करोड़ रुपए का चंदा खा गए मोदी सरकार। चंदा वसूलने का काम करती है। भाजपा रेड कराने के नाम पर लेती है चंदा। पीएम केयर फंड का भी हिसाब सुप्रीम कोर्ट को मांगना चाहिए। पीएम केयर फंड में भी हुआ बड़ा घोटाला। पीएम केयर फंड की भी जानकारी आ जाए सामने तो बड़ा घोटाला भी सामने आ सकता है। अभी हमारे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पोर्टल सभी मीडिया के साथियों को, हमारे चेयरमैन सुशीलानंद शुक्ला जी, हमारे जीएस सेक्रेटरी और एजीएस हमारे महामंत्री और सभी हमारे आदरणीय साथीगण, वर्तमान परिस्थिति में पूरे देश में जिस हिसाब से माहौल अभी चल रहा है, आप लोग अवगत है। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर देश की जनता जानना चाह रही है और देश की हर एक नागरिक जानना चाह रहे हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं माननीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को, जिन्होंने कम से कम जो इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया और उसकी जानकारियों को सार्वजनिक करने का एसबीआई को उन्होंने निर्देशित किया। इसके लिए धन्यवाद। केंद्र सरकार नहीं चाहती थी कि एसबीआई पूरी जानकारी सामने लाए। कहीं न कहीं केंद्र सरकार की बहुत बड़ी मिलीभगत है, दाल में काला है, इसलिए वो चाहती थी कि इसको छुपाया जाए। लेकिन माननीय न्यायालय ने देश की जनता के सामने सार्वजनिक कर भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार की पूरा पोल खोल के उन्होंने रख दी है। आदरणीय साथियों, चुनावी चंदा घोटाला देश के लिए बहुत बड़ा घोटाला है। इसलिए कांग्रेस कमेटी मांग करती चुनावी चंदा घोटाले के लिए भाजपा की मान्यता रद्द की जानी चाहिए। इसलिए रद्द की जानी चाहिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार रहते हुए इसका दुरुपयोग किया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की मान्यता रद्द किया जाना चाहिए। इलेक्टोरल बॉन्ड भाजपा के भ्रष्टाचार का नमूना है। मोदी सरकार ने कंपनियों पर ईडी, सीबीआई से छापा मरवाकर भाजपा के लिए चंदा वसूला है। मोदी सरकार ने केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग, विपक्षी दलों के नेताओं के दमन के साथ ईडी, आईटी, सीबीआई का दुरुपयोग कर भाजपा का वसूली एजेंट बना दिया है। जहां चुनाव होते हैं वहां के विपक्षी दलों के नेताओं के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कराए जाते हैं। ईडी के द्वारा षड्यंत्र रचा जाता है। पूरे देश में यही स्थिति निर्मित है। ईडी, सीबीआई, आईटी व्यापारिक घरानों, उद्योगपतियों के यहाँ छापा मारती है। उसके बाद भाजपा को चंदा देने दबाव बनाया गया। हजारों करोड़ रुपए वसूला गया। भाजपा प्रायोजित अवैध वसूली का इससे बड़ा उदाहरण पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। सरकार जिसकी लोगों के जान माल के संरक्षण देने की कानूनी जवाबदारी होती है,
उसी ने केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से वसूली किया। मोदी सरकार ने ईडी, आईटी, सीबीआई को अपना मोहरा बनाकर देश की संपत्ति को लूटने का इन्होंने काम किया। इलेक्ट्रल बॉन्ड से संबंधित जो जानकारी सामने आई है, इससे साफ हो गया इलेक्ट्रल बॉन्ड मोदी सरकार द्वारा भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए लाया गया था। यह देश का अब तक का सबसे बड़ा चुनावी चंदा घोटाला है। मोदी सरकार ने व्यवसायिक संस्थानों को केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से डराकर, छापे मारकर, गलत कार्रवाई कर इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से वसूली किया है। इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से मोदी सरकार ने घूस भी लिया है। जिन कंपनियों ने भाजपा को चुनावी चंदा दिया, उनको हजारों करोड़ रुपए के ठेके बदले में दिए गए। जिन कंपनियों ने भाजपा को चंदा दिया, उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की कार्रवाई मोदी सरकार ने रुकवा दिया। इलेक्ट्रल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी सामने आने के बाद यह साफ हो गया कि भाजपा ने अपने आर्थिक लाभ के लिए सारा षड्यंत्र किया है। इसलिए स्टेट बैंक इसको छुपाना चाह रही थी। जो जानकारी सामने आई है, उसके अनुसार 1300 से अधिक कंपनियों और व्यक्तियों ने इलेक्ट्रल बॉन्ड के रूप में दान किया है। 2019 के बाद से भाजपा को 6000 करोड़ से अधिक का दान मिला है। ऐसी कई कंपनियों के मामले हैं जिन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड दान किया है और इसके तुरंत बाद इन कंपनियों ने मोदी सरकार से बदले में भारी लाभ प्राप्त किया है। मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ने 800 करोड़ रुपए से अधिक इलेक्ट्रल बॉन्ड दिए हैं। अप्रैल 2023 में उन्होंने 140 करोड़ डोनेट किया और ठीक एक महीने बाद, 1.5 महीने बाद उन्हें 14,400 करोड़ रुपए की ठाणे बोरवली टनल प्रोजेक्ट मिल गया। जिंदल स्टील एंड पावर ने 7 अक्टूबर 2022 को इलेक्ट्रल बॉन्ड में 25 करोड़ रुपए दिए और सिर्फ 3 दिन बाद वह 10 अक्टूबर 2022 को गारे फाल्मा 4/6 कोयला खदान हासिल करने में कामयाब हो गया। भाजपा ने इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से हफ्ता वसूली किया। ईडी, सीबीआई, आईटी के माध्यम से किसी कंपनी पर छापा मारो और फिर कंपनी की सुरक्षा के लिए हफ्ता वसूला। शीर्ष 30 चंदा दाताओं में से कम 14 पर छापे मारे गए हैं। इस साल की शुरुआत में एक जांच में पाया गया कि ईडी, सीबीआई, आईटी छापे के बाद कंपनियों को चुनावी ट्रस्टों के माध्यम से भाजपा को दान देने के लिए मजबूर किया गया था। हेटेरो फार्मा और यशोदा अस्पताल जैसी कई कंपनियों ने इलेक्ट्रॉनिक